हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आर एस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को दृष्टि में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में आपकी हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आएंगे ही। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं शून्य से शिखर तक, अर्थात जीरो से हाई लेवल तक, तो हाई स्कूल की मैथ या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथ की तैयारी करिए और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की तैयारी करिए, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए चैनल से जुड़ करके। और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप मैथ के सभी वीडियो, गणित के सभी वीडियो और हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो व चैनल के महत्वपूर्ण वीडियो आप देख सकेंगे और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियां कहते हैं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल की पहली विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव वर्णन। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि जिस राजा के दरबार में कवि रहता था उसी के गुणगान करता था। आश्रय देने वाला राजा था और उनकी प्रशंसा करने वाले कवि हुआ करते थे। इसलिए आदिकाल की विशेषता यह है कि उनके काव्य में जहाँ रहते थे, जिस भी राजा के दरबार में रहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। युद्धों का सजीव वर्णन से तात्पर्य यह है कि कवि स्वयं राजा के साथ युद्ध लड़ते थे। कवि स्वयं राधा के साथ जा करके युद्ध में शामिल होते थे और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो अपनी रचनाओं में उसका एकदम जो उन्होंने देखा होता है वही लिखते थे। इसलिए युद्धों का सजीव वर्णन था। तो आदिकाल की विशेषताएं आप नहीं भूलेंगे। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस की प्रमुखता और दूसरी है रीत ग्रंथों का निर्माण। रीतकाल की विशेषता श्रृंगार रस की प्रमुखता थी और रीत ग्रंथों का निर्माण हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विवेदी युग की दो विशेषताएं बताइए। द्विवेदी युग में क्या हुआ? जो कविताएं लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, देशभक्ति व राष्ट्रीय जागरण से संबंधित थी। और दूसरी विशेषता, द्विवेदी युग से ही खड़ी बोली का प्रयोग अधिकतर रूप से प्रारंभ हो गया। तो देशभक्ति व राष्ट्रीय जागरण और दूसरी है खड़ी बोली का प्रयोग। इससे पहले ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छायावाद युग की दो विशेषताएं बताइए। तो छायावाद युग में क्या हुआ? आपने पढ़ा होगा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म। तो छायावाद युग में क्या होता है? वेदना, करुणा तथा वैराग्य की भावना। लेखक या कवि जो भी लिखते थे, या तो अपनी वेदना, अपनी करुणा, या तो किसी अन्य व्यक्ति की वेदना या समाज में फैली हुई मार्मिक स्थिति के बारे में लिखते थे। और दूसरी है रहस्यवादी भावना। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रगतिवाद युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवाद युग की दो विशेषताएं हैं प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध। प्राचीन रूढ़ियां और जो मान्यताएं हैं उनका विरोध किया गया प्रगतिवाद युग में। और दूसरी है शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति। शोषक वर्ग जो शोषण करता था, मजदूरों का शोषक करता है था, उनके प्रति घृणा का भाव दिखाया गया है। और शोषितों के प्रति, जिनका शोषण हो रहा था, जिनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उनके प्रति कवियों ने सहानुभूति जगाई है अपने काव्य में। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसको लिख जरूर लीजिएगा, कई बार आ चुका है।
तार सप्तक के संपादक का नाम व प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञे जी थे और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। कब? 1943 ईस्वी। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैथ की वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको, और चैनल के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जा कर के चैनल के महत्वपूर्ण वीडियो देख करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित बनावें। और आगामी जो आने वाली बोर्ड की परीक्षा है उसमें टॉपर्स बनने की पूरी तैयारी कीजिए, क्योंकि टॉपर्स आप में से ही बनते हैं। टॉपर्स कोई बाहर का नहीं आता है कि अचानक आकर के आपकी जो टॉपर्स की लिस्ट होती है उसमें नाम छपा ले। तो आप में से ही टॉपर्स बनते हैं और मेरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।